राजस्थान के भरतपुर जिले की नगर विधानसभा से पूर्व एमएलए वाजिब अली ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनको कटघरे में खड़ा किया। उनका आरोप है कि यहाँ पर प्रशासन एक समाज विशेष को, यानी कि उन्होंने सीधा सा कहा कि मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहा है और उन्हें परेशान कर रहा है। सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों को परेशान किया जा रहा है। उनका कहना था कि जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने भ्रष्टाचार और दलालों के बारे में भी बहुत कुछ कहा। तो हम कई विषयों, कई मुद्दों को उनके समक्ष रखना चाहते हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से। कुछ सवाल हमारे मन में है जनता की तरफ से, जो हम अपने प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि लगभग 7 महीने इस सरकार को बने हो गए और इस 7 महीने में जो पूरे प्रशासन का रवैया, जो सरकार का रवैया नगर विधानसभा के क्षेत्र में रहा है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जितने भी विकास के कार्य पहले चल रहे थे उन सबको रोका गया है, जनता के हित के कार्यों को रोका गया है। हम बात करें चिकित्सा की, तो नगर बीच में है, 2 बड़े जिलों के बीच में पड़ता है। बहुत मेहनत से उप जिला अस्पताल यहां स्वीकृत कराया, उसके लिए जमीन अलॉट कराई, टेंडर कराया, बजट अलॉट कराया, वर्क ऑर्डर हुआ, काम चालू हुआ और लगभग 7 महीने से वो काम बंद है। इस इलाके के अंदर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते थे। ट्रॉमा सेंटर हमारे नगर के अंदर हम लोग लेकर आए, जिसके लिए जगह अलॉट हुई, काम चालू हुआ, पिलर खड़े हैं। वो ट्रॉमा सेंटर का काम 7 महीने से रोक दिया गया है। हमने अपने क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पीएससी खुलवाई और अब पता चला कि सरकार के कुछ लोग उन पीएससीओ को उन जगह बंद करके कहीं और खुलवाना चाहते हैं। तो आम जनता को चिकित्सा सुविधा कैसे मिलेगी? ये पहली बार हो रहा है कि अस्पताल बंद करने की बात चल रही है। इसके अलावा हम अगर प्रशासनिक सिस्टम की बात करें तो सीकरी में तहसील बन रही थी, तहसील के लिए जमीन अलॉट हुई, भवन निर्माण कार्य चालू हुआ, वो 7 महीने से बंद है। हमने कोर्ट मंजूर कराया, उसके लिए बजट का पैसा आया पड़ा है, उसको काम को रोक दिया गया और अब तक जज की पोस्टिंग हो गई। पर बड़ा दुर्भाग्य की बात है, उस जज को हमारे सीकरी में एक कुर्सी नहीं मिल रही कि बैठ जाके सुनवाई कर ले। नोटिस आते हैं पूरे राजस्थान से किसी मामले में, वो बेचारे पहले सीकरी ढूंढते हुए आते हैं, बाद में जज को ढूंढा जाता है। पानी की बात करें तो चंबल का पानी जो पहले गांव में मिल रहा था, उसको भेदभाव तरीके से मुस्लिम से गांव में पानी काट दिया गया है और पता नहीं कहां जा रहा है, ना शहरों में मिल पा रहा है ना और गांवों में मिल पा रहा है। बिजली की बात करें तो पूरा इलाका त्राहिमाम मांग रहा था। हमने 132 केवी का बिजली का स्वीकृत कराया जो चालू हो गया। उसके अलावा और छोटे बिजली घर स्वीकृत कराए, जिसमें पता चला कि ठेकड़ी का बिजली घर रुकवा दिया गया है, उसको चाहते यहां ना बने। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स को उतारा जा रहा है जिन्हें बिल बकाया, लेकिन जाति और धर्म देख के उतारा जा रहा है। सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, सरकारी अधिकारियों ने कंप्लेंट करी है कि हम ये काम नहीं कर सकते, उनका ट्रांसफर करा दिया गया। थाने और तहसील के अंदर दलाल बिठा दिए गए हैं। अक्सर लोग मेरे पास शिकायत करने आते हैं, मैं नाम बताता हूं आपको जो लोग दलाली कर रहे हैं। यहाँ पे तहसील के अंदर एक रविंद्र कसाना नाम का आदमी है, सुबह 9 बजे आता है, रात को शाम को 6 बजे जाता है। इसका कौन सा काम है? कौन से पद पे काम करता है? इसका काम है तहसीलदार के लिए दलाली करना। हक त्याग हो, चाहे कोई नामांतरण हो, उस पर दलाली ली जा रही है। हमारे सीकरी के व्यापारी से 90,000 रुपए मांगे गए, एक पीला कबाब से बेटी का हत्या कराने के लिए 30,000 रुपए मांगे गए और लोग दलाली कर रहे हैं। इसके अलावा चाहे बिजली घरों थाने हो, ओम प्रकाश गुर्जर है, एक रघुवीर मास्टर जी है, एक शिब्बो है इमलाड़ी वाले, एक अस्पताल के अंदर कोई ओम जी है और एक गजेंद्र सोलंकी है, जो एमएलसी के नाम पर, पुलिस कानून के नाम पर और झूठे मुकदमे बनाने के नाम पर वसूली कर रहे हैं, थाने और तहसील की वसूली कर रहे हैं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। तो ये सारे जो चीजें हैं इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में सिंथेटिक दूध, सफेद जहर, 2 ट्रक सफेद पाउडर रोज उतरते हैं सीकरी के अंदर और 5 ट्रक केमिकल, जिनको बन के पूरे इलाके के अंदर दूध का जहर का व्यापार किया जा रहा है। और अगर छोटे अधिकारी उन पर कार्रवाई करते हैं तो वो लोग मंत्री महोदय के साथ अपनी फोटो दिखा के उनको दबा दिया जाता है। ये कौन सरकार के लोग हैं जो इन्हें संरक्षण दे रहे हैं? तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं मुख्यमंत्री महोदय से कि जवाब दें, क्या हमें इन अस्पतालों को हक इस जनता का नहीं है? क्या इस प्रशासन पे इस जनता का इस तरह से प्रताड़ना की जाएगी? और अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें
तो पुलिस प्रशासन के अंदर भी जो है धर्म और जाति देख के कार्रवाई हो रही है। जो लोग गलत करता है हम उसके खिलाफ है, बेसख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी कड़ी निंदा करते हैं, पूरा समाज कड़ी निंदा करता है। लेकिन आप रात को घर के अंदर घुसकर सादा वर्दी के अंदर लूट कर रहे हैं, बहन बेटियों को जेवर मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं, और उनको रात को गिरफ्तार करके आदमियों को अगले दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद उन्हें जंगल में दिखाया जा रहा है। पुलिस मुकदमा दायर कर रही है, उनके खिलाफ पुरानी कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर है तो ठीक है, उसके बावजूद अगर अभी वो अंडर ट्रायल है, आपने मुकदमा किया है, उनका ट्रायल होने दीजिए, कोर्ट साबित करेगा कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। आप उनके घरों में बुलडोजर चला रहे हैं। ऐसे तो केजरीवाल जी भी घोटाले के अंदर, जेल के अंदर है। आपकी हिम्मत है, इस पूरी बीजेपी सरकार की, केंद्र सरकार की हिम्मत है तो केजरीवाल के बुलडोजर चला के दिखाए। तो ये भेदभावपूर्ण रवैया जो है बहुत निंदायक है। कानून से देश चलता है, बाबा साहब के संविधान से देश चलता है, लेकिन संविधान का पालन सबको करना पड़ेगा। सर, नोटिस दिया गया, कहा गया उसकी पत्रावली निकलवाई जा रही है। जो आदमी का नाम बताया जा रहा है वो जेल के अंदर है, उन्हें कितने नोटिस प्राप्त हुए, उस तहसीलदार की जो कार्रवाई जो हुई है उसकी पत्रावली निकलवाई जा रही है, और निश्चित रूप से उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है और उन्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा, जवाबदेही देनी पड़ेगी। बाबा साहब का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो लंबरदार हो, और चाहे वो कोई चोर उचक्का हो। इसमें अपराधी की कोई 1% भी अपराधी के साथ कोई नहीं खड़ा। लेकिन आप उसको ट्रायल का मौका तो देंगे, आप उसको भी मौका देंगे, फिर कोर्ट किस लिए बने हैं? आप जो है पैरों में गोली मार रहे हैं, आप उनको थाने से ले जाकर बाहर सड़क पर ले जाकर उसके पैर तोड़ रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? लेकिन और इस तरह के जो क्राइम है में सभी जाति के लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट करके उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है? कल जो कार्रवाई हुई वहां पुलिस वाले थे, और जब लोग उनसे मना कर रहे थे उन्होंने कहा और दीजिए कांग्रेस को वोट, बुलाइए अपने कांग्रेस के नेताओं को, आपके साथ ऐसा ही होगा। ये किस प्रकार का अत्याचार है? और अगर कोई अपराधी है तो उस पर कार्रवाई हो, पहले भी कार्रवाई होती थी, आप रिकॉर्ड निकालिए। जब भी कभी ऐसे कोई मामले होते थे, चाहे वो बाहर की पुलिस आती थी, उनको अरेस्ट करके ले जाती थी। अब तो बाहर की पुलिस कोई नहीं आ रही यहाँ पे, अब तो पुलिस ही मुकदमा दायर कर रही है। 420 किसके साथ हुई? किसी के साथ नहीं। शक के आधार पे मुखबिर ने सूचना दी, इस आदमी को पकड़ लिया। और मैं आपसे एक और आरोप लगाना चाहता हूं, ये सारे झूठे मोबाइल हैं, ये सारे झूठे सिम कार्ड हैं। मैं दावे की गारंटी के साथ कहता हूं, आप थाने के रिकॉर्ड का जो माल खाना है उसका ऑडिट करा लीजिए। जितनी जब्ती होती है उतना माल, उतना सामान नहीं है इनके पास में। वही फोन, वही मोबाइल, वही लोगों को बना के सिर्फ मुकदमे बना रहे हैं। तो ये सब बातें ट्रायल में सामने आएंगी, मौका दीजिए। और अगर कोई अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम कहते हैं 10% फालतू मिले। ना मुस्लिम समुदाय, ना इस इलाके के क्षेत्र के लोग इस काम को पनपने देना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते। ये लोग सिर्फ झूठा माहौल बनाकर जनता में भय और खौफ पैदा करना चाहते हैं और कानून की धज्जे उड़ा रहे हैं। साहब, एक सवाल ये बनता है कि पुलिस और प्रशासन का ये कहना है कि जिस जमीन पे उन्होंने अवैध संपत्ति बनाई वो सरकारी है, गैर मुमकिन नाला है। क्या किसी भी व्यक्ति को सरकारी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार है? और यदि प्रशासन उसे तोड़ता है तो उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है? क्या साइबर अपराधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जो नोटिस उन्हें प्राप्त हुआ उसके खिलाफ उन्होंने बताया कि ये जमीन हमारी पुश्तैनी है। उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई है, वो कोर्ट का मामला है, उसकी पत्रावली निकलवाई जाएगी, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप जो है ऐसी बात करेंगे तो पूरे विधानसभा में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर सरकारी जमीन या ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों में मकान नहीं बने हुए। हमारी सीकरी के अंदर आप जाइए, बीन बाजार में जाइए, चाहे चौराहे पे जाइए, मेन रोड पे चले जाइए, हजारों मकान ऐसे हैं। तो अगर कार्रवाई करना चाहते हैं आप, अगर इसको आप अवैध जगह पे निर्माण की कार्रवाई करते हैं तो आप जवाब दें कि कितने लोगों को आपने चिन्हित किया, क्या सर्वे हुआ। तो मतलब टारगेट करके क्यों कार्रवाई की जा रही है? हमारा सवाल इस बात पे है। हम सरकार के साथ हैं, कानून के साथ हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, पर कार्रवाई हो फिर सब पे हो। और सवाल सर, अभी 100 चिन्हित किए गए हैं मकान कि अवैध जगह में है और साइबर ठगों के मकान, उनको भी तोड़ने का प्रयास। देखिए, साइबर ठग आप ऐसे नहीं कह सकते जब तक उन पे कोई जुर्म प्रूव ना हो। तो अभी उन्हें ट्रायल देनी जाने दीजिए, और अगर वो क्रिमिनल हैं तो कार्रवाई हो, कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जब तक आप उन्हें मौका ही नहीं दोगे अपनी बात रखने का, और इस तरह की कार्रवाई करने का किसको अधिकार है? और अगर आप अवैध पे कार्रवाई करना चाहते हैं, मैं आपको स्वागत करता हूं। आप पूरे इलाके का सर्वे कराइए ना, सबको नोटिस दीजिए, मुझे भी नोटिस दीजिए, किसी और को नोटिस दीजिए। ये जो भ्रष्टाचार थाने और तहसील में जो एजेंट बिठाए, इनके लिए आप संज्ञान लीजिए। ये लोग सुबह 9 बजे दफ्तरों में आते हैं और तहसीलदार बने बैठे, थानेदार बने बैठे, एसडीएम बने बैठे, ये जनता को लूट रहे हैं।
ये प्रथा जो है गलत है और हमने पिछले कार्यकाल में ये कोशिश की कि प्रथा कम हो, खत्म हो और कहीं पे अंकुश भी लगा। लेकिन जब से सरकार बदली है, जब से भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, अब दूध का धंधा बढ़ गया है, गली गली मोहल्लों में शराबें बिक रही है, 15 जगह ब्रांचेस खुल गई है शराबों की। आप जाइए गुलपाड़ा में, बेरू में, सीकरी में 50 जगह शराब बिक रही है, शराब बिक रही है, सट्टे लग रहे हैं और नकली जहर, नकली दूध बेचा जा रहा है। तो कौन कार्रवाई करेगा? एक आम आदमी इनको इस्तेमाल कर रहा है। तो मुख्यमंत्री जी की कल आगमन पे पूरे प्रशासन से और उनसे भी हमारा ये निवेदन है, इन चीजों का संज्ञान लें और इस क्षेत्र के जो इनके हक है वो उनको मिलने चाहिए। अभी एक छोटा सा इलाके के जिम्मेदार लोगों के साथ एक राय मशवरा किया जा रहा है, आने वाले वक्त में कैसे इस जो भेदभावपूर्ण कार्रवाइयां हैं, जो भ्रष्टाचार है, इसका कैसे रणनीति बनाई जाए। हम सड़क से लेकर संसद तक आम जनता की लड़ाई लड़ेंगे और भेदभाव या अन्याय किसी के भी साथ बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।